देश में आपने अलग अलग समय पर अलग अलग पार्टियों से जुड़े हुए अलग अलग घोटालों के बारे में सुना होगा, लेकिन मध्य प्रदेश के जबलपुर में तो अजब हो गया। वहां पर घोटालेबाजों ने गाय के गोबर और गौमूत्र तक को नहीं छोड़ा। भोपाल के जबलपुर का नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, ये विश्वविद्यालय एक घोटाले की वजह से सुर्खियों में आया, जिसके केंद्र में ये मशीनें हैं, ये गमले हैं, ये सामान है। ये सब देखकर कोई नहीं कह सकता कि ये कोई लैब है। ये बात तो बिल्कुल ही कबूल नहीं होगी कि यहाँ कैंसर जैसी बीमारी पर कोई रिसर्च हो रही थी। कोई कुछ भी कहे, लेकिन जबलपुर के इस विश्वविद्यालय में ये सब हो रहा था। और सबसे चौंकाने वाला है, यहाँ हुआ एक बड़ा घोटाला। साल 2011 में पंचगव्य को बढ़ावा देने और गाय के गोबर, गोमूत्र और दूध से कैंसर जैसी बीमारियों पर रिसर्च के लिए सरकार से 8 करोड़ 74 लाख रुपए की मांग की गई। सरकार ने इसके लिए 3 करोड़ 50 लाख रुपए मंजूर भी कर दिए। लेकिन अब जांच में सामने आया, जबलपुर में गौमूत्र और गोबर से रिसर्च के नाम पर करोड़ों रुपए का घोटाला कर दिया गया। 3.5 करोड़ से ज्यादा सरकारी रुपए भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। चिकित्सा विश्वविद्यालय में जो पंचगव्य स्कीम थी, उसके संबंध में कलेक्टर महोदय द्वारा जांच हेतु मुझे सौंपा गया था और जांच के दौरान ये पाया गया कि 3 करोड़ 50 लाख पंचगव्य योजना हेतु स्वीकृत किए गए थे। उस पंचगव्य योजना में 1 करोड़ 92 लाख की मशीनें खरीदना पाया गया और कुछ ऐसे मदों में भी खर्च कर दिए गए जो कि पंचगव्य योजना के तहत नहीं थे, जैसे कि वाहन खरीदी 7 लाख 38 हजार की एक वाहन खरीदा गया। पेट्रोल डीजल में भी 2,93,000 खर्च किया गया। वाहन मरम्मत में भी 2,76,000 खर्च किए। वाहन चालकों के कंटिजेंसी के भुगतान के लिए भी 2,22,000 खर्च किए। इस प्रकार ये जो खर्चे थे पंचगव्य योजना में ये निर्धारित नहीं किए गए थे। जांच टीम जब पंचगव्य योजना की स्लैब में पहुंची तो उसे पूरी कहानी समझ में आ गई, क्योंकि जहां पर पंचगव्य योजना के तहत गाय के गोबर से अलग अलग उत्पाद तैयार किए जाने थे, कैंसर जैसी गंभीर बीमारी पर रिसर्च का दावा किया गया। उस लैब की हालत किसी खंडहर जैसी मिली। लाखों रुपए की महंगी मशीनों के नाम पर केवल गमले और दिए बनाने की कुछ साधारण मशीन ही दिखाई दी। जांच में सामने आया 1 करोड़ 92 लाख रुपए गोबर, गोमूत्र, गमले, कच्चे माल और मशीन की खरीद में खर्च दिखाए गए, जबकि इन मशीनों की बाजार कीमत केवल 15 से 20 लाख रुपए बताई जाती है। रिसर्च के नाम पर गोवा समेत दूसरी जगहों की हवाई यात्रा की गई। करीब 7,38,000 रुपए की एक कार खरीदी गई। 2.5 लाख रुपए पेट्रोल डीजल पर खर्च हुआ। गाड़ियों के मेंटेनेंस पर 2 लाख रुपए खर्च हुआ। ड्राइवर की सैलरी पर 2,22,000 रुपए खर्च किया। 3,50,000 रुपए मजदूरों के भुगतान के रूप में दिखाया गया। लगभग 15 लाख रुपए की टेबल और इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदे गए। कितने लोग शामिल हैं इसमें? ये तत्कालीन जो उसके शोध के थे, 2 डॉक्टर साहबान हैं जो थे उस शोध में लगे हुए थे। ये एक बिल हमें मिला है कि गोवा उसी मत से उन्होंने गोवा की टूर किया है और भुगतान उसी मत से हुआ है। आप भले ही भ्रष्टाचार के इस मामले से दंग रह गए हों, लेकिन जांच रिपोर्ट आने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन भ्रष्टाचार के आरोपों को सिरे से खारिज करता है। जब कुल सचिव से रिपोर्ट को लेकर आज तक ने सवाल किया तो उन्होंने साफ कहा कि विश्वविद्यालय में किसी तरह की कोई धांधली नहीं हुई। हमने जितनी प्रिलिमिनरी जांच गठित की थी पहले रजिस्ट्रार साहब से उनको बोल करके, उसमें ऐसी कोई चीज नहीं पाई गई कि उसमें कोई ऐसा लगे। तो वो तो हमने उनको भी बता दिया था, रिपोर्टर्स को और उनको अखबारों को भी बोल दिया था कि भाई ये हमारा उसमें जवाब है। एंड देखते हैं अगर उसमें कुछ ऐसी चीज ना आएगी तो हम विल सी टू दैट और उसका हम कॉग्निजेंस लेंगे। जांच में करोड़ों के दुरुपयोग के आरोप, दस्तावेज के गायब होने और जमीनी स्तर पर रिसर्च शून्य होने के बावजूद सवाल अब भी जसकता से। जिन पैसों से किसानों को प्रशिक्षण और देश को नई रिसर्च मिली थी, वही पैसा अफसरों की गाड़ियों, यात्राओं और सुविधाओं पर खर्च कर दिया गया। खबरदार करता सवाल यह है कि जनता के पैसों की बर्बादी करने वालों पर क्या कोई कार्रवाई होगी? जबलपुर से सामने आया ये मामला सिर्फ एक विश्वविद्यालय का नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा संस्थानों में चल रही कथित लापरवाही की एक तस्वीर पेश करता है। रिसर्च के नाम पर करोड़ों का खेल और नतीजा शून्य। सवाल यह है कि सरकार अब इस मामले में
कोई कार्रवाई करेगी या फिर सरकारी पैसों के दुरुपयोग के इस मामले पर पर्दा डाल दिया जाएगा। जबलपुर से धीरज शाह के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक।